जानबूझकर ये शिक्षा माफिया के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, रातों रात पहाड़ काटकर। और पलामू में एक पीएचसी है, विश्रामपुर स्वास्थ्य, पत्रकार भी थे आप ही लोग जैसे, जब उनके संज्ञान में मामला आया, जब वो क्वेश्चन किए तो अचानक अगले दिन उनको फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। तो ये सारे विषय पर हम लोग जांच कराने जा रहे हैं, और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। गढ़वा में ही भाजपा के नेताओं की इतना काला करतूत है कि हमको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं थी। और नहीं रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए आप, CS अनिल सिंह, हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। किससे झगड़ा हुआ था? जो वहां पर उपस्थित जिला अध्यक्षा महोदया वहां गई थी। आप अच्छा, प्रेस हमला नहीं हुआ, उनका दुर्व्यवहार का जवाब जो है हमारे कार्यकर्ता ने दिया। जो यहाँ की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको अगर कोई अधिकारी कुर्सी से हाथ धर के उठा दे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे, देखिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से जब आप सवाल करने लगेंगे ना, तो आप पर इस तरह के आरोप लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय गढ़वा में हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जैसे विधानसभा में आप देखे होंगे, चंद्रवंशी जी और मंत्री जी में कुछ वाद विवाद हुआ है, उसी से रिलेटेड ये हमारे साथ एक वरिष्ठ विश्रामपुर विधानसभा से नेता हैं, ये उपाध्यक्ष भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सर, जो कुछ भी चंद्रवंशी जी के द्वारा आरोप लगाया गया मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पहली बार गढ़वा विधानसभा को एक दमदार विधायक और मंत्री मिला है, जो जन जन का सेवा कर रहा है, विकास का आंधी तूफान ला दिया है। लोगों को विश्वास और उम्मीद, चूँकि जनप्रतिनिधियों से लोगों को विश्वास हट गया था, लेकिन आज एक बार लोगों में विश्वास जगा है। और ऐसे होनहार प्रतिनिधि के ऊपर झूठा आरोप लगाना ये बर्दाश्त करने का चीज़ नहीं है। और वो भी वह व्यक्ति कि जिसका अपना घर शीशा का हो और दूसरे के घरों पर पत्थर मार रहा है। हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे कि जब ये विधायक मंत्री नहीं थे रामचंद्र चंद्रवंशी जी, तो ये नाजिर हुआ करते थे, नगर में नाजिर थे। उस समय भी उन पर एक इंदिरा आवास के गड़बड़ी का आरोप लगा था, FIR हुआ था, जिसमें उनको भागना पड़ा था वहाँ से। लेकिन कहिए कि उस समय हम लोग चंद्रवंशी जगाओ आंदोलन कर रहे थे, जो पटना में भारी भीड़ इकट्ठा, पूरा गांधी मैदान हम लोगों ने भरा था, उसमें वह भी गए थे। और लालू प्रसाद यादव जी का चलती था, और उस समय उनको टिकट मिला और MLA बन गए। उस दिन का हैसियत जब देखिएगा तो आसमान ज़मीन का अंतर पड़ेगा। आज अरबों खरबों का साम्राज्य स्थापित किए हैं, गरीबों का ज़मीन लूटे हैं, जंगल पहाड़ को काट करके डाल दिए हैं, कब्रिस्तान को डाल दिए हैं। आप इस जगह बगल में देखिएगा जहाँ इनका कॉलेज है और जो भाजपा का जिला कार्यालय बन रहा है, वह ज़मीन एक भूइयाँ समाज का भूदान में मिला हुआ ज़मीन है, जिसको उन्होंने हड़प लिया है। आज मिथिलेश ठाकुर जी के जो प्रभाव अगल बगल के विधानसभा में पड़ रहा है, उसका भी यह कारण है। चूँकि फिलहाल में ही 20 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ था आपको पांडु में, अनिल चंद्रवंशी हम लोग के JMM के साथी हैं, उनके द्वारा कराया गया था, जिसमें भारी पैमाने पर लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था और बहुत भीड़ हुआ था। उस दिन से भी उनमें बौखलाहट आया है और अलोल जलूल बयानबाजी करते चल रहे हैं। अब उनका देखिए, भगवान भी कभी न कभी नज़र खोल देता है। कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं कि आज ही क्यों, आज ही क्यों। अरे आज ही उनका पाप का घड़ा भर गया, कल फटने वाला है, और उनका एक एक एविडेंस हम लोग के पास है। बहुत जल्दी हम लोग जांच एजेंसी को वह सुपुर्द करेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। अच्छा धीरज जी, आपसे एक सवाल रहेगा इसी से जुड़ा हुआ है। आप लोग जैसे अभी बोल रहे हैं कि चंद्रवंशी जी पर कार्रवाई होगा, हमारे पास एविडेंस है वगैरह वगैरह, जो आपके वरिष्ठ सदस्य जो थे JMM के, उनके द्वारा बताया गया। एक बात बताइए, 3 साल से यहाँ पर आप लोगों का सरकार है, हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि भाजपा के अंडर में ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो इस तरह से जांच करवा रहा है। और 3 साल से आप लोग के पास झारखंड में सरकार है, SIT वगैरह का गठन करके जो भी इस प्रकार से आप लोगों को लग रहा है कि लोग हैं, उनके ऊपर जांच आज तक क्यों नहीं बैठाया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, जब तालाबंदी हुई थी पूरे भारत में, तो आप पत्रकारिता कर रहे थे क्या बाहर निकलकर? आप भी उस लॉकडाउन में साथ निभा रहे होंगे। 2021 में सेम स्थिति हुई थी। तो जब बात होती है जीवन और जीविका बचाने की,
तो प्राथमिकता के साथ हम उस दिन जनता के दुखों के साथ खड़े थे, ना कि कौन गलत किया है उसको दंडित करा, ये हमारी प्राथमिकता नहीं थी। सर देखिए इसमें एक मिनट पिछले साल सरकार पटरी पर जैसे ही आई, आप देखें कि किस तरह से राज्यपाल का चिट्ठी कांड होने लगा, किस तरह से एजेंसियों के द्वारा सरकार को परेशान किया जाने लगा। तो जब सारी व्यवस्था दुरुस्त हुई, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग गढ़वा विधानसभा पे फोकस किए थे। पलामू प्रमंडल में ये सीट पहली बार निकला, बंजर रही थी पलामू हमारे लिए, तो हम लोग गढ़वा में, और गढ़वा में ही भाजपा के नेताओं की इतना काला करतूत है कि हमको दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं थी। उनके ही विषय में इतना काला चिट्ठा है कि आप अलकतरा घोटाला का नाम सुने होंगे, दवा घोटाला बगल में हुआ तो उसका नाम सुने होंगे। तो आज अगर हम पर जब आरोप लगा, हम पर सवाल उठा, तो जब कोई छेड़ेगा तो उसको कैसे छोड़ दें? कब तक जांच, मतलब आप लोग जांच का ये करवाइएगा? कब तक? अभी आरटीआई के माध्यम से हर वित्तीय वर्ष पूरे 10 साल के इनके विधायक कोटा का क्या स्थिति है उसका हम लोग रिपोर्ट मांगेंगे, उसको अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से धरातल पर उतरा है कि नहीं उसकी स्थिति को जायजा लेंगे। अगर उसमें गड़बड़ पाई जाती है तो उसमें करेंगे। और एक बड़ा ही प्रमुखता से खबर छपी थी कि रातों रात पहाड़ काटकर, और पलामू में एक पीएचसी है विश्रामपुर स्वास्थ्य, 11,000 बंध्याकरण कराना था पलामू प्रमंडल में, पूरा 11,000 बंध्याकरण जो है उसी पीएचसी से कराया गया था। आज तक ना ही बंध्याकरण जिसका हुआ था उसका नाम पंजी में दर्ज है, और ना ही कहीं वो पंजी का रजिस्टर है। पूरा 11,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसकी भी जांच हम लोग कराने जा रहे हैं। और उस समय वो पूर्व वहाँ के जो विधायक है उस समय वहाँ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और इसी का मामला आया था कि रामेश्वर केसरी जो बीटीटी वहाँ थे और पत्रकार भी थे आप ही लोग जैसे, जब उनके संज्ञान में मामला आया, जब वो क्वेश्चन किए तो अचानक अगले दिन उनको फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। अब उनके पूरे परिजन हत्या का आरोप लगाते हैं, अभी भी न्याय की आस में वो वहाँ के विधायक से अपना न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारे विषय पर हम लोग जांच कराने जा रहे हैं, और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि विधायक बनने के बाद पेट्रोल पंप खोला जाता है, कॉलेज खोला जाता है, यूनिवर्सिटी खोला जाता है, निजी अस्पताल खोला जाता है, और जानबूझकर ये शिक्षा माफिया के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। एक भी सरकारी संस्था, शिक्षा संस्था अपने क्षेत्र में नहीं खोला गया ताकि उनका जो है व्यवसाय फल फूल सके। तो इसमें देखिए, इसमें तो ये भी सवाल उठ रहा है कि जब चंद्रवंशी जी के द्वारा मंत्री जी के जो भाई हैं उनके ऊपर सवाल उठाया गया, तभी आप लोग जो सो हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सबको बताते चल रहे हैं, ये भी तो सवाल। हम बिल्कुल ये बात को स्वीकार करते हैं कि आपसे अगर आप पर कोई कुछ बोलेगा तभी आप उसको बोलिएगा ना। हमारा कार्य क्षेत्र कहाँ है? गढ़वा विधानसभा। मंत्री तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं और आपकी सरकार है, और आप लोग कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो घोटाला का तो जांच सर पहले होना चाहिए था। और अभी भी कहना है कि हमारा विश्रामपुर विधानसभा से उस वक्त तक बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता था। गढ़वा विधानसभा में बोल तो रहे हैं कि अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, और यहीं का विधायक निधि का राशि जो है कैसे बंदर बाट किया गया, इसी पर हमारा फोकस था। हम लोग तो यहाँ के ही भाजपा के नेता और पूर्व विधायक से जो है सो जवाब देने में और उनके कार्यशैलियों को जनता तक पहुँचाने में लगे हुए थे। तो अगर आज पाप का घड़ा बढ़ा है तो आज ही उसका उद्भेदन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पूरे झारखंड में कहाँ कहाँ क्या गलत हुआ है, सारी चीज़ों को लेकर सब जगह स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, स्थानीय प्रशासन है, वो उसको संज्ञान में लेगी। हमारा एक सवाल रहेगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही गढ़वा अस्पताल में एक खबर चल रही थी कि झामुमो के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो सीएस हैं अनिल कुमार सिंह जी, उन पे हमला हुआ था। और नहीं रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए आप, सीएस अनिल सिंह, हम नहीं बोल रहे हैं, ये उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। आइए हम इसका जवाब दे देते हैं। सुन लीजिए आप बात, पहले सवाल तो सुन लीजिए। अनिल सिंह पे नहीं हुआ था ना हमला, उनके द्वारा आरोप तो वही लगाए थे ना सर। आरोप ना आप नहीं जानते हैं तो हम लोग सब कुछ जाकर किए, वो बाकायदा बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किससे झगड़ा हुआ था? जो वहाँ पर उपस्थित जिला अध्यक्षा महोदया वहाँ गई थी आप। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल में किस अधिकारी से झगड़ा हुआ था? अवधेश जी। अवधेश कौन है? डीएस हैं। डीएस को क्या बोलते हैं? उपाधीक्षक। अरे सुनिए तो पहले, तो जो बयान उनके द्वारा दिया गया है कि हमारे उपाधीक्षक के साथ, हमारे उपाधीक्षक पे आपके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा हमला हुआ था। हमला हुआ, जो मारपीट हुआ था, उसको जवाब देते हैं। हाँ, जवाब दीजिए। हमला का मतलब क्या होता है? हमला हुआ तो अस्पताल वहीं है, इंजरी भी वहीं बनता। तो एफआईआर हुआ है तो इंजरी हुई है क्या? हमला नहीं हुआ। उनका दुर्व्यवहार का जवाब जो है हमारे कार्यकर्ता ने दिया। अब हमारी जो महिला नेत्री थी, जो यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, उनको अगर कोई अधिकारी कुर्सी से हाथ धर के उठा दे, उनके साथ दुर्व्यवहार करे, तो स्वाभाविक सा बात है कि प्रतिक्रिया उसका होगा। और प्रतिक्रिया में अगर उनके साथ
ऐसा नहीं है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन पर हमला का अर्थ होता है कि शारीरिक रूप से जानलेवा हमला करना। वो बोले हैं कि हमारे गर्दन में चोट लगा है, सीएस साहब जो है वो बोले आज भी चैलेंज करते हैं, तो मामला खत्म हो चुका है। अगर इस मामला को आज भी इस बात का चैलेंज करते हैं कि अगर इसका प्रामाणिकता अगर दे दें कि गर्दन में चोट लगा है, क्योंकि अभी तक सारी मीडिया हमने देखा, हर चीज़ को हम लोगों ने बड़ा बारीकी से देखा, कहीं भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम पर हमला हुआ है, मेरा गर्दन पे चोट लगा। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा कोई घटना ही नहीं घटी है। लेकिन उनका देखिए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों से जब आप सवाल करने लगेंगे ना, तो आप पर इस तरह के आरोप लगाएंगे। वो अपने लोगों को ही गुमराह करने का काम किया, उनको गलत जानकारी दिया, और आज उनके माध्यम से हम तो बोल रहे हैं कि जांच का देखिएगा निर्णय जब परिणाम आएगा ना, तो कहीं मुंह छुपाने का जगह उपाधीक्षक को नहीं बचेगा। सर एक दिन हम सीएस से बात कर रहे थे, जैसे वो बता रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह डिलीट कर दिया गया है। हम बोले कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जेएमएम के द्वारा, उसमें वो लोग जेएमएम के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग किए ही नहीं हैं, और जब नहीं किए हैं तो सीएस बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं किए हैं तो इसको रिट्रीव करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोग इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए फिर उनको बोला गया है कि 12 तारीख से फिर वो धरना पे जाएंगे अगर उनका बात नहीं माना गया तो। ये ट्रिप करा ले क्या होता है, अगर आप इसको विस्तार से बताइएगा। लेकिन हम एक जवाब आपको देना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करने से के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, आईडी की जरूरत होती है। आईडी और पासवर्ड तो अस्पताल के कर्मचारी के पास ही होगा ना। तो अस्पताल के अगर वीडियो, अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट होता है, तो हो सकता है कि सोची समझी रणनीति के तहत उसको डिलीट किया गया हो, क्योंकि तभी तो आप आरोप लगाइएगा। हम गए थे कि आपने ये 3-3 लाख रुपए का जो पेंट पोचाड़ा का काम हुआ है, आपने इसको एक हुसैनाबाद के आदमी को 17 काम दे दिया। आपने मनमौजी तरीके से काम कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि का आप फोन नहीं उठा रहे हैं। इस पर हम लोग बात करने गए थे, और लड़ाई करने के लिए प्रतिनिधि मंडल नहीं जाता है। हमारे जिला अध्यक्ष थे, हमारे स्वास्थ्य प्रतिनिधि थे, विसूत्री उपाध्यक्ष थे, जिला परिषद की अध्यक्ष थी, पूर्व प्रत्याशी ताहिर जी थे, बहुत लोग थे। तो सब लोग मिलकर झगड़ा करने नहीं गया था। झगड़ा करने के लिए अस्पताल ही नहीं, उनका घर है, उनका बाकी जगह, वहाँ पे जाकर झगड़ा किया, रोड पर रोक के उनको झगड़ा किया जा सकता है। हम लोग ने सवाल जवाब करने हम वहाँ पहुँचे थे। अगर इसके बाद वो जानबूझ के वीडियो को डिलीट करके और कुछ भी आरोप लगाते हैं तो उनकी मर्जी है। तो इसको रिकवर करवा लीजिए, आप लोग का सरकार है, प्रशासन ये कर सकते हैं, वीडियो रिकवर हो सकता है। आप जाके अभिषेक जी बोलिए कि इसको रिकवर करा ले। हमारी बात अगर वो सुनते तो हमसे वो विवाद ही क्यों करते, हम पे झूठा आरोप ही क्यों लगाते। वो बोलते हैं कि ये काम प्रशासन का है। पर सीसीटीवी फुटेज को रिकवर प्रशासन कैसे करेगी? वो उनके अंडर का चीज़ है, सौंपे प्रशासन कर लेगी। क्योंकि इस पर केस हो गया ना सर, तो अब तो प्रशासन इन्वॉल्व हो गया है। ये सब जितना मामला है, हमने कब रोका कि आप मत कीजिए, आप ट्रिप कराइए, आप रिकॉर्ड कीजिए, आप वापस उसको रिस्टोर कीजिए। हमने तो कभी उसको मना नहीं किया है। आपके प्रशासन के कब्जे में है, आज आपके पास ही उसका आईडी पासवर्ड है। वो डिलीट भी होता है तो आप ही से होगा, वो रिस्टोर भी होगा तो आपसे ही होगा। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जैसा अभी आप देख रहे थे जो हॉस्पिटल का प्रकरण हुआ था उस पर, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लेकर के, सारा डिटेल हम लोग इसमें देने का कोशिश किए। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस। जय हिंद। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।